जय हिंद जय भारत। आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है यसीम क्लासेज में। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैं कोई पढ़ाने नहीं आया हूँ यहाँ पर। बस जो हमको ज्ञान प्राप्त हुआ है मैं उसी को आप तक पहुँचा रहा हूँ। जो हमने सीखा है वही आपको सिखा रहा हूँ। तो त्रुटियाँ भी इसमें होंगी, त्रुटियाँ आप क्षमा कीजिएगा। और कोशिश करूँगा कि मैं आपको वह चीज़ें बता सकूँ जो परीक्षा उपयोगी हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकूँ, सहायता कर सकूँ। अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, हमारा यही उद्देश्य है। हाँ, कुछ समस्याएं होती हैं इस प्रकार से वीडियो बनाने में, लेकिन आप सबका सहयोग अगर थोड़ा बहुत मिलता रहेगा तो अवश्य ही एक दिन हम अच्छे तरीके से एसएम क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हाँ, जितना भी वीडियो अभी अपलोड हुआ है अगर उसको भी आप देखेंगे तो रीजनिंग आपका यहाँ से जो है 90% से 95% जो है लगभग क्लियर हो जाएगा। अगर आपने थोड़ा सा मेहनत कर दी 98% तक जो है आपका रीजनिंग यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो हम कोडिंग डिकोडिंग को देख रहे थे और कोडिंग और डिकोडिंग में हमने कुछ प्रश्नों को देख लिया था और हमने आप कुछ प्रकार भी बता दिए थे। तो उसी आधार पर जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग में बस ये है कि किसी बात को कोड करके, किसी संदेश को कोड करके जिससे कि कोई तीसरा व्यक्ति उस संदेश को न प्राप्त कर सके, इसका उपयोग किया जाता है। तो आइए आज फिर और कुछ नया सीखते हैं और कुछ प्रश्नों को देखते हैं। तो आज पहले प्रश्न के साथ आज शुरुआत करते हैं। तो इसमें दिया गया है ROAD। यदि ROAD को 34 लिखा जाए, 34 लिखा जाए और स्टार्स को क्या लिखा जाएगा, उसी कोड भाषा में स्टार्स को क्या लिखेंगे। देखिए, अब ROAD को 34 लिखा गया है तो स्टार्स को क्या लिखा जाएगा, यही हमको आपको जो है बताना है। तो जल्द से जल्द आप लोग देखेंगे इसको किस प्रकार से। देखिए, R का जो प्लेस वैल्यू है क्या है, 18, O का 15, A का 1 और D का 4 यानी 4। D का 4 है। तो अब इससे आप क्या कुछ समझ पा रहे हैं कि इसमें किस तरह का नियम लगाया गया है, कुछ आपको इसमें समझ में आ रहा हो तो देखिए, 15 और 18 को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो कितना होता है, 33, 33 एक 34, 4 38, नहीं हुआ। और हम कोई दूसरा इसमें नियम लगाते हैं, 8 एक 9, 9 6 15, 4 19 एक 20, ये भी नहीं होगा। तो इसमें किस प्रकार का नियम प्रयोग किया जाएगा इसको हम देखते हैं। 18, 15, 1 और 4 अब जब जोड़ेंगे इसको तो 38 आएगा और 38 में से हम 4 घटा देंगे तो 34 आ जाएगा। अब यही नियम हमको जो है नीचे वाले में भी लगाना है। तो नीचे वाले में जब हम ये नियम लगाएंगे तो यस की प्लेस वैल्यू 19 होती है। यस की प्लेस वैल्यू जो है क्या है, 19 है। टी की प्लेस वैल्यू 20, ए की प्लेस वैल्यू 1, आर की 18 और एस की 19। अब हम इसको जब आपस में जोड़ेंगे तो 77 आएगा, 77 और -5 कर देंगे तो 72 आएगा। अब यहाँ पर हमने 4 माइनस किया था, यहाँ पर 5 क्यों किया, देखिए इसमें अक्षरों की जो संख्या है वो 4 है, इसमें 5 है। तो सभी अक्षरों को जोड़कर जो अक्षरों की संख्या घटाने से जो है इस प्रकार से इसमें कोडिंग की गई है। फिर आगे हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न, एक मिनट मैं और थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ, फुल स्क्रीन रहेगा जी। देखिए, अब हम इस दूसरे प्रश्न में आप सभी को बताएंगे। तो दूसरे प्रश्न में दिया है चाइना, और चाइना को कोडित किया गया है 38951 में, और हमको बताना है हांगकांग का
HONGKONG इसका बताना है हमको। तो देखिए चाइना को यहाँ पर किस प्रकार से कोडित किया गया है इसको पहले हम देखेंगे। और देखिए यहाँ C का क्या प्लेस वैल्यू होता है 3, तो C को उसी तरह लिख दिया गया है 3। H का जो प्लेस वैल्यू होता है 8, I का प्लेस वैल्यू होता है 9, A का प्लेस वैल्यू 1 होता है। लेकिन यहाँ पर N को 5 क्यों लिखा गया है? N का जो प्लेस वैल्यू होता है क्या होता है 14, और इन दोनों को जो है प्लस कर दिया गया है, इस प्रकार यहाँ से 5 लिखा गया है। इसी प्रकार से अब हम हांगकांग को कोडित करेंगे तो H का जो प्लेस वैल्यू होता है क्या होता है 9, O का जो प्लेस वैल्यू होता है 15 होता है, 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। N को फिर हम 5 लिख देंगे, ऊपर भी लिखा है। G को हम क्या लिखते हैं 7। K का प्लेस वैल्यू हमारा क्या होता है 11 होता है, तो 11 दोनों अक्षरों को जोड़ेंगे तो 2 यानी 2 आएगा। फिर O का प्लेस वैल्यू जो होता है 15 होता है और दोनों को जोड़ेंगे 6, फिर इसका वैल्यू 5, इसका 7। तो इस प्रकार से जो है हमारा ये हांगकांग का कोड जो है प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से आप अगर एक बार ये समझ गए कि जो प्रश्न पूछा हो किस प्रकार से कोडित किया गया है तो आप उत्तर को हमेशा आप दे सकेंगे। फिर तीसरे प्रश्न में हम देखते हैं, यहाँ लिखा गया है POND और इसको कोडित किया गया है 18192012 और हमारा जो प्रश्न है वो हमको बताना है स्टार्स, STARS स्टार्स के विषय में बताना है। तो देखिए किस प्रकार से इसको कोडित किया गया है। यहाँ पर जो P का जो प्लेस वैल्यू होता है क्या होता है 16 होता है, P का प्लेस वैल्यू 16, O का प्लेस वैल्यू क्या होता है 15, N का प्लेस वैल्यू 14 और D का प्लेस वैल्यू 4। 16 में जब 2 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, 15 में 4 जोड़ेंगे 19 और इसका प्लेस वैल्यू 14 है, 14 में 6 जोड़ेंगे 20 और 4 में 8 जोड़ेंगे तो 12। यानी पहले यहाँ पर 2 जोड़ा जा रहा है, फिर 4 जोड़ा जा रहा है, फिर 6 जोड़ा जा रहा है, फिर 8 जोड़ा जा रहा है, 2 4 6 8 इस प्रकार से जोड़ा जा रहा है। तो इसी प्रकार से हम स्टार्स को देख लेंगे किस प्रकार से होगा। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं और स्टार्स को हम देखते हैं। तो स्टार्स को देखिए, यस का जो प्लेस वैल्यू होता है वह क्या होता है 19, टी का प्लेस वैल्यू 20, ए का 1, आर का 18 और एस का 19। अब 19 में हम 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 21 आएगा, 20 में हम 4 जोड़ेंगे तो 24, 1 में हम 6 जोड़ेंगे तो 7, 18 में हम 8 जोड़ेंगे तो 26 और फिर 19 में हम 10 जोड़ देंगे तो 29 आएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा 21 24 72 62 9। तो इस प्रकार से हमारा जो है ये आंसर होगा। इसी प्रकार से आपको कोड में दिया जाता है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से जो है आपको सही और गलत बताना होगा। अब आइए अगला टॉपिक जो है अगला इसी तरीके से हम पढ़ते हैं, संदेश कूट यानी शब्द के माध्यम से। अब शब्दों को किस प्रकार से कोडित किया जाता है, जब प्रश्न में निश्चित वस्तु को एक कुछ विशेष नाम दिया जाता है तो इस प्रकार से कोडिंग को प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमने पेन को कॉपी कह दिया, कॉपी को कलम कह दिया, तो इस प्रकार से कोडित किया जाता है, यानी कि किसी वस्तु को दूसरे नाम से कोडित किया जाता है। तो अब एक प्रश्न को मैं आपको देता हूं और उस प्रश्न के आप समझिए। यदि आँख को हाथ कहा जाए, यानी आँख को हाथ कहा जाए, हाथ को मुंह कहा जाए, हाथ को मुंह, और मुंह को कान कहा जाए, मुंह को कान कहा जाए और कान को नाक कहा जाए
नाक को जीभ कहा जाए तो किससे व्यक्ति सुनेगा? कान को नाक कहा जाए और नाक को जीभ कहा जाए तो व्यक्ति किससे सुनेगा? देखिए, आँख को यहाँ हाथ कहा जा रहा है, हाथ को मुंह, मुंह को कान और कान को नाक और नाक को जीभ कहा जा रहा है। तो व्यक्ति किससे सुनता है? व्यक्ति कानों से सुनता है। तो उत्तर में देखेंगे कि कानों से सुनता है व्यक्ति। अब यहाँ पर कान को क्या कहा जा रहा है? नाक कहा जा रहा है। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा वह नाक होगा। इसमें एक मैं बता दूं, अगर आपको प्रश्न में को दिया है तो जो पूछा रहेगा वो आगे वाला होगा, आगे वाला शब्द। तो अगर को दिया है तो आगे वाला जो भी पूछा रहेगा उसके आगे वाला ही उसका आंसर जो है हमको बताना होता है। ये एक ट्रिक है जो आप समझ सकते हैं, जो आपके लिए जो हम ये आसान हो इसके लिए हम आपको बता रहे हैं। तो इस प्रकार से इसको कोडित किया जाता है भाषा के रूप में। और इसी में हम आगे एक प्रश्न देखते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में 786 को अगर स्टडी लिखा जाता है, 786 को स्टडी लिखा गया है और स्टडी वेरी हार्ड इस प्रकार से कोडित किया गया है। 786 को, 958 को हार्ड वर्क। एक मिनट, आप सभी लोगों से क्षमा चाहूँगा, थोड़ा मैं आपको इसकी एक हमारे पास फ़ोटो पड़ी है, मैं उसको आपको दिखा देता हूँ। एक मिनट खोल के। आइए इसको हम समझते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न, आप इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। एक निश्चित कोड भाषा में, और बड़ा कर देता हूँ, एक निश्चित कोड भाषा में 786 को स्टडी वेरी हार्ड और 958 को हार्ड वर्क फेस लिखा गया है। 645 को स्टडी एंड वर्क। तो वेरी का कोड क्या हो? अब यहाँ पर हमको वेरी का जो है कोड जो है बताना है। ये वेरी का हमको जो है बताना है। तो 786 को देख रहे हैं कि 7 के स्थान पे स्टडी लिखा हुआ है, 8 के स्थान पर वेरी और 6 के स्थान पर हार्ड लिखा हुआ। इसमें आप क्या देख पा रहे हैं कि 9 के स्थान पर हार्ड लिखा हुआ है और इस प्रकार से इसको कोडित किया गया है। तो वेरी आप देखेंगे कि इन तीनों में जो यहाँ पर कोडित किया गया है और जो ये वाला कोड दिया है और ये दिया गया है, वेरी इसमें कितनी बार आया है? तो हम देखते हैं कि वेरी जो है एक ही बार प्रयोग किया गया है। इसमें, इसमें और इसमें, तीनों में वेरी का प्रयोग जो है एक बार किया गया है। अब इन तीनों में जो ये हमको डिजिट दिया गया है, इसमें देखिए कौन सा शब्द एक बार प्रयोग किया गया है। तो हम देखेंगे 7 का प्रयोग जो है एक ही बार किया गया है केवल 786 में, और किसी में नहीं किया गया है। इसी तरह वेरी का भी एक ही बार प्रयोग किया है, तो वेरी का कोड क्या होगा? 7 होगा। ये हमारा आंसर सही होगा। तो इस प्रकार के जो है प्रश्न जो है परीक्षा में कोडित किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। इस प्रश्न को हम देखेंगे। देखिए, एक निश्चित क्रूड भाषा में ग्लोबल रसायन इज क्रिटिकल फ्रेज, इसको SUZUTIRO इसमें कोडित किया गया है। और इस चीज़ को रसायन इफेक्ट्स इकोनॉमिक का अर्थ है, इसको कोडित इस भाषा में किया गया है। ग्लोबल इकोनॉमिक्स को इस भाषा में कोडित किया गया है और इसको इस भाषा में कोडित किया गया है। तो इसमें हमको जो है बताना क्या है? फ्रेज का कोड बताना है। अब फेज का कोड हम सब इसमें से आपको जो है बताना है। तो किस प्रकार से हम इसको हल करते हैं, इसको आप देखेंगे। देखिए, फेज यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि फेज को यहाँ पर किससे दर्शाया गया है? यमों से दर्शाया गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखते हैं कि फेज और कहीं पर लिखा हुआ है कि नहीं। देखिए, इस शब्द इसमें, इसमें और इसमें
इन सब में देखिए फेज कितनी बार आया, तो फेज का प्रयोग जो है एक ही बार हुआ है। अब इन शब्दों में हमको देखना है, ये जो कोडिंग दिया हुआ है इसमें हमको देखना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो एक बार प्रयोग किया गया है। इसमें इन सब में कौन सा ऐसा शब्द है जो एक बार प्रयोग किया है। तो हम पहले यस यू को देखें तो देखिए यस यू यहाँ पर प्रयोग हुआ है, और फिर हम देखते हैं यस यू का प्रयोग यहाँ भी किया गया है, 2 बार किया गया है, जबकि फेज का प्रयोग एक, तो ये नहीं होगा। जेड यू को देखते हैं, एक बार यहाँ पर प्रयोग किया गया है और कहीं पर नहीं प्रयोग किया, तो जेड यू एक इसका हो गया। अब टी आई को देखते हैं, टी आई एक बार यहाँ प्रयोग हुआ है, एक बार यहाँ भी प्रयोग, तो ये भी नहीं होगा। आर ए को देखते हैं तो यहाँ प्रयोग हुआ है और दूसरी बार देखते हैं तो नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा वह क्या होगा, ये वाला आंसर हमारा होगा, या तो जेड ओ या तो आर ए होगा। ये देखिए आंसर इसमें दिया भी है। तो फिर आइए इसी प्रकार से एफ ए का कोड पूछ रहा है, एफ ए का शब्द कोड क्या होगा। तो इसमें हम देखेंगे, एफ ए को पहले देखते हैं, तो एफ ए यहाँ पर प्रयोग होगा, देखो ये। अब हम देखते हैं कि एफ ए यहाँ पर कितनी बार प्रयोग हुई। आपके उल्टा पहले फेज का पूछा था, मतलब कि जो सेंटेंस दिया था उसमें से पूछा था, अब जो कोड दिया है उसका पूछ रहा है। तो एफ ए को हम देखते हैं यहाँ पर कितनी बार प्रयोग हुआ है, यहाँ पर एक बार प्रयोग हुआ है एफ ए, और दूसरी बार कहाँ प्रयोग हुआ, कहीं नहीं प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि जो एफ ए है वो एक ही बार। अब इसमें हम देखेंगे कौन सा ऐसा शब्द है जो एक बार केवल जो है प्रयोग किया गया है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं ग्लोबल, डाउन, इकोनॉमी, गोइंग, ये 4 हमारे ऑप्शन दिए हैं। अब ऑप्शन से अभी आप कर सकते हैं। पहले ग्लोबल को हम लोग देख लेते हैं। ग्लोबल यहाँ पर एक बार प्रयोग हुआ है, दूसरी बार कहाँ पर प्रयोग हुआ है, कहीं नहीं प्रयोग हुआ है। इकोनॉमिक को अगर देखें तो इकोनॉमी यहाँ पर प्रयोग हुआ है, ग्लोबल भी प्रयोग हुआ है, तो ये दोनों नहीं होगा। डाउन और गोइंग, तो डाउन को देखें तो यहाँ प्रयोग हुआ है और कहीं नहीं हुआ है। गोइंग का प्रयोग यहाँ पर हुआ है एक बार, ये, और इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो हमारा डाउन है उसका भी प्रयोग 2 बार हुआ है। ये केवल गोइंग ऐसा है जिसका प्रयोग जो है 2 बार नहीं हुआ है। तो इस हिसाब से हम देख पाएंगे कि हमारा जो आंसर होगा वह गोइंग, यानी डी वाला आंसर जो हमारा सही होगा। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि इसी प्रकार से क्वेश्चन जो है हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब उसी का क्वेश्चन जो है लगातार यहाँ 18 प्रश्न तो पूछ गया है। 19वां प्रश्न को हम लोग ध्यान से देखते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है, यदि सन को 26, जीपीएल को 11 लिखा जाए तो उसी कोड भाषा में एसकीटी को किस प्रकार लिखा जाएगा। SUN को 26 लिखा गया है। अब किस प्रकार से इसको कोडित किया गया है तो देखेंगे कि यस का जो प्लेस वैल्यू होता है SUN, इसका कोड वैल्यू 9 होता है, 19 यानी 19 होता है प्लेस वैल्यू, यू का 21 होता है और एन का जो है क्या होता है 14 होता है। अब इसको हमको इस प्रकार से करना है कि जिससे इसका आंसर 26 आए। तो हम देखेंगे कि जब 19 और 21 को हम आपस में जोड़ते हैं तो कितना हमको प्राप्त होता है। 19 और 21 को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो हमको 40 मिलेगा, और 40 में जब हम 14 घटाएंगे तो 26 हमको जो मिलेगा। तो ये हमारा देखिए कोड आप समझ गए। और GPL को यहाँ पर क्या लिखा 11। अब इसी प्रकार से हम इसमें भी देखते हैं क्या वही कोड लगता है कि नहीं लगता है। तो G के लिए हम क्या लिखते हैं 7 प्लस P का प्लेस वैल्यू 16 माइनस L को घटाएंगे 12, तो 16 7 23 और 12 घटाएंगे तो 11 हो जाएगा, ये आ जाएगा। यानी कि यही कोड हमारा जो है इसमें प्रयोग किया गया है। अवश्य हम SKT का जो है कोड बता सकते हैं। तो SKT के लिए 19 प्लस K का प्लेस वैल्यू 11 और उसके बाद जो है यहाँ हम माइनस करेंगे इसको -20। तो 19 और 11 जब आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 30 में 20 गए घट जाएगा तो 10 आएगा।
ये इस प्रकार से हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार के प्रश्न हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं, और जब आप थोड़ा सा अभ्यास करे रहेंगे तो आपको जल्द से जल्द जो है समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ यूनियन को WLKQL लिखा गया है और पर्सन का कोड जो है पूछ रहा है। हमने आपको इस तरह के बहुत से प्रश्न बताए। यूनियन को यहाँ पर लिखा गया है WLKQ और L। अब U को क्या लिखा है W, तो U का जो प्लेस वैल्यू होता है क्या होता है 21 होता है और W का 23, यानी इसमें 2 जोड़ा गया है। N का 14 होता है और इसका क्या होता है 12, तो इसमें 2 घटाया गया है। इस प्रकार से एक बार 2 जोड़ा गया है तो घटाया गया है। इसी प्रकार से हम पर्सन को अब देख लेते हैं, पर्सन का निकालेंगे। देखिए P का जो प्लेस वैल्यू होता है क्या होता है, P का प्लेस वैल्यू 16 में से जब हम 16 में हम जब 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, यहाँ एक बार प्लेस किया मतलब जोड़ा गया है और दूसरी बार जो है घटाया गया है। इसी प्रकार का कोड जो है यहाँ पर प्रयोग किए गए। तो इसी प्रकार से हम 16 में से 2 जब जोड़ेंगे तो 18 आएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा इसकी विधि जो है गलत दे दिया गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से तो 14 आना चाहिए, यानी 16 में से 2 यहाँ पहले घटा रहा है। तो यहाँ पर 2 घटाएंगे तो कितना n आएगा, फिर 2 जोड़ेंगे, इसमें E का प्लेस वैल्यू 5 होता है, जोड़ेंगे 7 आएगा, G हो जाएगा। तो इसमें देखिए N और G कहाँ पर है, ये दोनों में, B में भी है और C में भी है। तो अब हमको और हल करना पड़ेगा। तो जब R में का प्लेस वैल्यू क्या होता है 18 में 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 16, फिर P आ जाएगा, तो इसमें भी P आ रहा है। अब S में फिर हम 2 जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा। अब 22 क्या होता है हमारा, ये है O। तो इसको हम देखेंगे तो O में जो हम 2 जोड़ते हैं यानी 15 2 17 हो जाएगा, यानी Q आ जाएगा। तो हम देखते हैं फिर के बाद Q कहाँ प्रयोग हुआ है, यहाँ B वाला। तो B वाला क्वेश्चन जो हमारा जो है, एक और आगे देखते हैं, यस भी Q होगा, ये भी Q होगा, तो C वाला क्वेश्चन सही हो गया। यहाँ कन्फ्यूजन हो जाती है C वाला। देखिए कन्फ्यूजन इसलिए हो जाता है कि थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पर वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत होती है हमको, ठीक है। तो ब्लैक बोर्ड पर थोड़ा और अच्छे से समझाएंगे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से आपको जो बेसिक समझ में आ जाए, फिर आगे फिर हम ब्लैक बोर्ड पर समझाएंगे तो और अच्छा जो है हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से हमने जो है कोडिंग और डिकोडिंग को पढ़ा, और कोडिंग और डिकोडिंग में इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, कोडित किया जाता है, और हमें जो है उसके आगे जो है बताना होता है किस प्रकार से जो है कोड किया गया है। तो इसी प्रकार के प्रश्न आप पूछे जाते हैं, आप अभ्यास करें और जो दिक्कत होती है आप उसको बताएं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ें जहाँ आपको हम PDF जो है प्राप्त कराएं। अब फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।